बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। बच्चों जो आज का वीडियो होने वाला है वो है हमारा 8th क्लास की मैथ और NCERT एक्सरसाइज है हमारी 2.1। ठीक है, तो हमारी एक्सरसाइज आज जो है वो 2.1 है। हो सकता है दूसरी बुकों के अंदर वेरी कर रही हो, अगर आप ओल्ड बुक का यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर कोई और भी हो सकती है। ठीक है, फिलहाल आपको क्वेश्चन को देख के आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी एक्सरसाइज है। ठीक है, तो चलिए बेटा, पहला क्वेश्चन है इसके अंदर सॉल्व द फॉलोइंग, यानी हमारा चैप्टर का जो नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसकी एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो कहते हैं सोल्व द फॉलोइंग। सोल्व करने का मतलब क्या होता है बेटा, समीकरण को हल करना। मतलब उसके अंदर जो भी वेरिएबल है, चाहे वो x है या y है या t है या a है या b है, यानी जो भी वेरिएबल है, यानी जो भी चर राशि है उसकी वैल्यू को फाइंड करना, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू को फाइंड करना। इनसे पहले वाली वीडियो में मैंने टाइप वाइज क्वेश्चन करा रखे, जिसमें टाइप फर्स्ट में था कि एक साइड में वेरिएबल हो, फिर दूसरी टाइप थी हमारी जहाँ पे दोनों साइडों में क्या हो, वेरिएबल हो, यानी जैसे कि यहाँ पे भी वेरिएबल है, इधर भी है। तो ये दूसरी टाइप के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं। तो बेटा पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो बेटा, देखो एक पैटर्न अपने पास में क्रिएट कर लो बेटा, कि जो फर्स्ट का सॉल्यूशन कराना है कि हमें कैसे लिखना है। एक लिखने का एक तरीका बना लो अपने पास। तो वी हैव करके हम लिख देते हैं। तो हमें क्या प्रोवाइड कर रखा है इन्होंने क्वेश्चन में, 2x + 18 है। ठीक है ना, तो बाय ट्रांसपोज मेथड या बाय ट्रांसपोज मेथड हम कर सकते हैं। देखो बेटा, जो वेरिएबल है उनको एक साइड में ले जाओ, यानी देखो 3x - 2x, और उधर बचा बेटा प्लस का 18। अब इक्वल के बाद प्लस का साइन दिखाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए मैंने प्लस को दिखाया नहीं। अच्छा, यहाँ पे बच्चे आप सोच रहे होंगे कि मैं 3x को उधर क्यों नहीं ले गया। देखो, आप कहीं पे भी ले जा सकते हो, वेरिएबल को वन साइड में ले जाओ और कांस्टेंट को एक साइड में। यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों करा, क्योंकि यहाँ पे जो 3x है वो बड़ा है और 2x छोटा है, तो यहाँ पे लाने में माइनस करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। अदरवाइज आप इसको वहाँ ले जाओगे तो नेगेटिव आएगा 2x में से, अगर 3x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो। ठीक है, तो इसीलिए इसी पक्ष पे रखा मैंने। अब देखो 3x में से 2x गए तो x बचेगा, और ये आ गया हमारा = 18। अच्छा, एक और चीज़ बेटा, कि आप सोच रहे मैंने 1x क्यों नहीं लिखा। बेटा 1x का मतलब x ही है, ये नोट रख लेना बेटा। ठीक है, इस बात को नोट रख लेना, अपने पास में नोट कर लेना बिल्कुल ध्यान से, कि 1x का मतलब x ही होता है। ठीक है, तो हैंस रिक्वायर्ड वैल्यू क्या होगी बेटा, रिक्वायर्ड का मतलब होता है आवश्यक। रिक्वायर्ड आंसर क्या हो गया बेटा हमारा, x = 18। अच्छा ठीक है, इसके बाद में अगर आपको, ये तो एक सेपरेट पोर्शन है, अगर आपको चेक करने के लिए कहा जाए, हालांकि चेकिंग करने के लिए बोला नहीं है, चेकिंग या वेरिफिकेशन दोनों का मीनिंग एक ही होता है। ठीक है, इसका मतलब है हम सत्यापन कर रहे हैं कि जो वैल्यू हमने 18 निकाली है वो इसका सॉल्यूशन है। क्योंकि सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या थी, सॉल्यूशन क्या था, सॉल्यूशन क्या होता है किसी इक्वेशन का, वेरिएबल की वो वैल्यू जो गिवन इक्वेशन को या मैथमेटिकल स्टेटमेंट को ट्रू बना दे, यानी उसकी LHS साइड को RHS बना दे, = बना दे। तो वही देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, देखो हमारे पास है 3x = 2x + 18 है। हमने क्या निकाला है बेटा, 18 निकाला है। तो देखो बेटा, पुटिंग x = 18, यानी जहाँ जहाँ पे x है उधर 18, पहले तो यहाँ प्लेस करा मैंने, 2 × 18 हो गया, और ये तो बेटा ये कितना हो गया, 18 3 जा क्या होता है 54 होता है, और 18 2 जा क्या हो गया 36 + 18, तो ये तो हो गया हमारा 54, और ये 6 और 8 14 हो गए, 3 और 1 4 और 1 5, तो इक्वल आ रहा है, यानी ये ट्रू हो रहा है। ठीक है, तो ये, हालांकि ये वाला पोर्शन आपको बेटा जब आपको बोला जाए आपको जब ही करना है, अदरवाइज आपको इतना ही छोड़ देना है। ठीक है, नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बेटा, सबसे पहले हम वही लिखते हैं जैसे फॉर्मल तरीके से हम मूव कर रहे थे। तो वी हैव 5t, यहाँ वेरिएबल बेटा t है, यानी यहाँ हमें t के लिए इक्वेशन को सॉल्व करना है, मतलब t की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हम चेंज कर देते हैं, देखो बेटा साइडों को। तो वेरिएबल एक साइड, यानी भैया तो एक तरफ हो गए, और ये कांस्टेंट यानी बहना जी एक तरफ। अब यहाँ रूल भी याद करें ट्रांसपोज के, कोई चीज़ यहाँ माइनस की तो उधर प्लस की, यानी जैसी बराबर को आप नदी मानो, जैसी बराबर को एक मतलब क्रॉस करेगा कोई भी नंबर या वेरिएबल, उसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में नहीं बट्टे में चला जाएगा, और डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब इन दोनों की मैं जो है देखो क्या प्रोसेस हो रहा है, इनमें 5t में से 3t सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये आ गया बेटा आपका 2t,
और एक माइनस एक प्लस, प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो ये बचेगा हमारे पास में 2। तो नाउ अब ये चीज़ के मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई वाले में जो सामने है कि डिवाइड में, और आप इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि 2 1 ज़ा 2 और ये माइनस का साइन है। तो हैंस हम लिख सकते हैं t इक्वल्स टू -1। अगर आपको जांच करनी है तो आप जांच भी कर सकते हैं, वैसे कोई रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि बोला नहीं गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। तो वी हैव, देखो बेटा, 5x + 9 इक्वल्स टू 5 + 3x। यहाँ वेरिएबल है x, यानी चर राशि क्या है बेटा, x है। तो हमें x के लिए सॉल्व करना है, तो यहाँ देखो बेटा लेके आ जाते हैं इसको, 5x अपने यहीं पे, और वो उधर प्लस का इधर आते जैसे इस रिवर यानी नदी को क्रॉस करा उसका साइन चेंज हो गया, तो 3x हो गया। वहाँ हमारा प्लस का 5 है ही है, इसको वहाँ भेजना है। देखो पहले उस पक्ष की चीज़ को वहीं रखो, अब इस पक्ष की चीज़ को उधर ले जाओ, तो उधर का साइन चेंज करा के दिखा दो उसको। इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ गया हमारा 2x आ गया, और ये 5 में से 9 यानी माइनस का 4 आ गया बेटा। अब x की वैल्यू, क्योंकि ये चीज़ गुणा में है तो सामने जाके बट्टे में चले जाएगी, नहीं डिवाइड में, तो 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4 यानी x। अच्छा इस माइनस को मत भूलना, माइनस वहीं रहेगा, तो x इक्वल्स टू -2, ठीक है। तो हैंस रिक्वायर्ड जो x है, रिक्वायर्ड x इक्वल्स टू -2, ठीक है बेटा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आप जल्दी से पहले इनको नोट कीजिए, मैं अगले प्रश्न कराता हूँ। चलिए बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसको भी वही सॉल्व करना है हमें, और यहाँ पे आप वेरिएबल आप क्लियरली देख सकते हो z, यानी इस इक्वेशन को हमें z वेरिएबल के लिए सॉल्व करना है, यानी वी हैव टू फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ z विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, ठीक है। तो नाउ बेटा वैसे ही सोल्यूशन करते हैं जैसे अभी हम कर रहे थे। तो देखो बेटा सोल्यूशन में एक ही बार लिख देता हूँ 4th का, ठीक है। तो वही अपना पुराना डर रहा, वी हैव 4z + 3 इक्वल्स टू 6 + 2z। देखो बेटा ये भैया भैया हैं z वाले यानी वेरिएबल वाले, तो इधर की तरफ ले आता उनको, और जैसे ही रिवर क्रॉस करा तो साइन को हम चेंज कर देंगे। अब 6 अपनी जगह वही है, अब इस वाले 3 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। नाउ इन दोनों में सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो ये बचेगा 2 टाइम्स ऑफ z, और यहाँ पे 6 में से अगर 3 गया तो 3 हुआ। अब z देखो जो चीज़ मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में चली जाती है, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल तरीका है, ठीक है। तो हैंस हम लिख सकते हैं फाइनल आंसर रिक्वायर्ड, यानी रिक्वायर्ड का मतलब आवश्यक, z इक्वल्स टू 3/2 हो गया, ठीक है बेटा, सिंपल है। नाउ अगला क्वेश्चन जो है हमारा वह है 5th क्वेश्चन। तो 5th क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। वी हैव 2x माइनस का 1 है इक्वल्स टू 14 - x है। क्लियर है यहाँ तक। नाउ ये रे भैया इनको एक तरफ ले आओ, तो 2x रिवर क्रॉस करते ही साइन भी चेंज हो जाएगा, और ये 14 और ये -1 उधर को चला गया तो प्लस का हो गया। इन दोनों में एडिशन हो रहा है, यानी ये 1x है और ये 2x है, तो ये हो गए हमारे 3 टाइम्स ऑफ x, और ये 14 और ये 1 और ये हो गया हमारा 15। अब देखो बेटा फिर वही कंडीशन, ये मल्टीप्लाई में तो सामने जाके डिवाइड में चला जाएगा। अब डिवाइड का मतलब है कि भाई डिवाइड हो रहा है तो आपको करना है, तो 3 की टेबल एक बार पढ़ेंगे और 3 की टेबल 5 बार, यानी 5/1। तो आपको पता है 1 से किसी को डिवाइड करने से कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता, इसलिए हमारा x की जो वैल्यू हो गई, हैंस x इक्वल्स टू 5 हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन या आंसर है, ठीक है बेटा। नाउ अब हम जो 6th क्वेश्चन है इसको देखते हैं बेटा। 6th पार्ट को देखो ना, वी हैव 8x + 4 इक्वल्स टू 3, और ये x - 1 + 7। अब यहाँ पे आ गया आपके पास में ब्रैकेट। अब ब्रैकेट जिन बच्चों को नहीं सॉल्व भी करना आ रहा, कोई बात नहीं है डरने की, अभी मैं यहाँ पे 2 मिनट में आपको समझाता हूँ कि ब्रैकेट कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है बेटा। तो ब्रैकेट में कुछ नहीं बेटा, मल्टीप्लिकेशन ही होती है। देखो जैसे मान लो यहाँ पे कोई नंबर है m, और यहाँ आपके पास में है p ± q मान लेते, तो यहाँ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू साइन। अगर ये प्लस का और ये भी प्लस का, तो प्लस प्लस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाते हैं,
ठीक है, और ये प्लस माइनस जो भी है m की फिर हम क्या करेंगे q से करेंगे, तो प्लस माइनस से जो भी हो उसके अकॉर्डिंग वर्क होगा। तो बस अब हमारे पास में बोर्ड मास के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी आ जाती है कि हमें पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो चलिए बेटा अभी बाकी सारी चीज़ों को एज इट इज़ रखा हमने, और यहाँ देखते हैं कि 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3x हो जाएगा, और 3 की 1 से करेंगे तो -3 और प्लस ये 7 ब्रैकेट से बाहर था अलग है। अब यहाँ पे बेटा 8x है और ये 4 है हमारा, ये x की जोड़ी अभी ऐसे रहेंगे, ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, लेकिन सब्ट्रैक्ट करने पे 4 आ गया हमारा। ठीक है बेटा। अच्छा अब एक और बात देखनी है बेटा हमारे को यहाँ पे कि वेरिएबल को तो वही हम एक तरफ ले जाते हैं, ठीक है, कांस्टेंटों को एक तरफ, तो वही देखो वही 8x और ये आ गया हमारे यहाँ पे 3x और उधर आ गया 4 और ये उधर जाके हो गया -4। अब इनमें से आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो बेटा 5x आ गया, ये आ गया भैया 0। और आपने अच्छी तरह स्टडी करा है कि किसी भी नंबर से अगर 0 को डिवाइड करें, ठीक है, तो 0 ही आता है। ठीक है, तो हैंस x = 0 हमारा आंसर है। ठीक है, सिंपल है बेटा। चलिए बेटा आप जल्दी से इनको नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराता हूँ। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन नंबर 7। कहते हैं हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि सॉल्व का मतलब हो गया वेरिएबल के लिए सॉल्व करना, यानी सॉल्व द फॉलोइंग का मतलब यहाँ पे जो वेरिएबल है उसके लिए सॉल्व करना। तो चलिए बेटा सॉल्यूशन देखो, वी हैव x = 4/5 और x + 10 है। अब यहाँ बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि कैसे फाइंड करें। कुछ नहीं करना बेटा, आपने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नाम की चीज़ भी है, यहाँ पे फ्री में वर्न लगाया, इसको क्रॉस करते। देखो यहाँ इसको इससे क्रॉस, यानी ये हो गया 5x। अच्छा 1 की गुणा 4 से करेंगे तो 4 ही रहेगा, और ये ब्रैकेट अभी हमने ओपन नहीं करा। नाउ 5x को एज इट इज रखा बेटा, 4 ब्रैकेट ओपन, यानी x से भी मल्टीप्लाई और 10 से भी, तो ये हो गया बेटा 4x + आपका 40 हो गया। नाउ भैया एक तरफ, यानी 5x में से 4x सब्ट्रैक्ट कर देंगे और उधर बचेगा प्लस का 40। नाउ ये बचेगा x = 40 आ गया। तो ये है हमारा हैंस x = 40 आंसर है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 8। वो कहता है बेटा देखो, ये है 2x/3 है, ठीक है, प्लस देखो बेटा 1 और इक्वल्स टू उधर कितना है 7x/15 प्लस का 3। अब यहाँ वेरिएबल वाली टर्म का है जिनके साथ में x वगैरह अटैच है, तो ये रही वेरिएबल वाली टर्म को एक तरफ ले आओ, तो 2x/3 एज इट इज़, और ये आ गया बेटा हमारा 7x/15 इक्वल्स टू का साइन ऐसी, वो 3 अपनी जगह और ये प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आएगा 15। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे आप 3 और 15 का एलसीएम ले लो, तो 3 1 3 5 और फिर 5 1, तो ये हो गया हमारा एलसीएम आ गया हमारा 3 × 5 यानी 15। ठीक है, तो 15 को ऐसे रखा। आप 3 कितने टाइम में डिवाइड करेगा इसको 5 टाइम में, और 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर 2 से, तो 2 × 5 = 10 हो गया, माइनस ये तो 1 टाइम है, तो ये हो गया हमारा 7x एज इट इज़। 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 बचा हमारा। अब इनमें सब्ट्रैक्शन हो रही है, तो 7x सब्ट्रैक्ट करने 10x में से, तो ये बचेगा 3x/15 और इक्वल्स टू 2। बाकी पोर्शन हम यहाँ करते हैं बेटा। अब देखो मैं x को अकेला फाइंड करना, देखो बेटा सॉल्यूशन मतलब x को पॉजिटिव भी निकालो और अकेला। अब देखो ये 3 इसके मल्टीप्लाई में और 15 इसके डिवाइड में, तो सामने जाके सब उल्टा हो जाता है ना, यानी डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में। तो बस हम वही काम करते हैं, x को हमने अकेला यहाँ छोड़ा, वो 2 अपनी जगह, जो इसका डिवाइड वाला है सामने जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और जो यहाँ मल्टीप्लाई में था वो सामने जाके डिवाइड में आ गया। अब देखो इसकी जोड़ी 3 1 3 5,
तो 5 की मल्टीप्लाई करनी है इस 2 से, तो 10 आ गया हमारा, ठीक है। हेंस x इक्वल्स टू 10 हमारा आंसर है। अच्छा बेटा आप ये सोचोगे मैंने यहाँ पे ही क्यों नहीं कट करा, मर्जी है आपकी, यहाँ पे भी कर दो आप कट। देखो 3 1 सा 3 5 या फिर 5 की उससे 2 से करेंगे तो अगेन 10 आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है, मैथमेटिक्स एक रियल है बेटा, ठीक है। आप कैसे भी करो कैलकुलेशन, बस मेथड और मैथोलॉजी आपकी सही होनी चाहिए, ठीक है। तो हमेशा जो आंसर है वो करेक्ट ही आएगा, ठीक है। आप इनको नोट कीजिए। तो चलिए बेटा अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हमें सॉल्व करना है y के लिए यहाँ। तो देखो बेटा सॉल्यूशन देखो, पहले एक बार क्वेश्चन को अपने नोट करके दिखा देंगे करेक्ट तरीके से। और ये 5/3 इक्वल्स टू 26/3 माइनस वाई। अब ऑब्जर्व करो वेरिएबल वाली टर्म एक तरफ, तो ट्रांसपोज कर देंगे, वो उधर माइनस का वाई इधर आके प्लस हो गया। न्यूमेरिकल यानी जो नंबर वाली टर्म है उनको एक तरफ, यानी वो वाली साइड वाला तो ऐसे ही रहा। अब इसको वहाँ पहुँचाने का काम करना है हमारे को, जैसी रिवर क्रॉस तो साइन भी चेंज। इन दोनों में एडिशन हो रहा है तो ये हो जाएगा हमारा 3y। अच्छा इनमें क्या हो रहा है बेटा, बेस तो सेम है यार, आपने पढ़ा होगा कि रेशनल नंबर में अगर बेस यानी डिनोमीटर सेम है तो उसको एक बार नोट कर लेंगे हम, ठीक है। और ये 26 माइनस 5 एज इट इज़, सही है बेटा। अब ये देखो बेटा 3y एक एक स्टेप इक्वल्स टू, अब यहाँ पे प्रोसेस करेंगे। 26 में से अगर हमारा 5 गया तो 21/3 हुआ। अब देखो जो चीज़ मल्टीप्लाई में सामने जाके डिवाइड में चली जाएगी, ठीक है। अब देखो तो ये हो गया हमारा 3 1 जा और 3 7 जा, यानी ये हो गया 7/3। तो हम लिख सकते हैं हैंस जो y आया है वो 7/3। आप पहले भी कट कर सकते थे, इसको 7 आता तो फिर ये 3 डिवाइड में चला जाता। कोई भी बेटा आप जो दिमाग में सोच रहे हो वैसा भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि आप सोचोगे सर यहाँ तो कट हो रहा था, मैं आपने कट क्यों नहीं करा। हम कर सकते थे पर मैं लास्ट में कटिंग करता हूँ, ठीक है बेटा। चलिए बेटा आपकी मर्जी है, जैसे भी कर सकते बेटा आप, ठीक है। 10th क्वेश्चन देखिए बेटा, वी हैव 3m इक्वल्स टू 5m माइनस 8/5। तो ये वेरिएबल है यहाँ पे m। अच्छा अब एक काम करता हूँ बेटा, आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ कि उस साइड में ले जाके भी कैसे सॉल्व होता है। देखो बेटा इस 3m को, क्योंकि छोटा है और ये बड़ा है तो उधर को ले जाते हैं, और 8/5 को इधर ले जाता हूँ। तो ये हो गया हमारा, हाँ ये हो गया 8/5 तो इधर आ गया, और उधर हो गया 5m माइनस 3m। तो 8/5 हमारा ऐसे ही रहा, और a सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो ये बचेगा हमारा 2 टाइम्स ऑफ m। तो अब देखो बेटा 8/5 और जो मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड में आ गया, तो ये हो गया हमारा 2 1 जा और 2 4 जा। तो m की वैल्यू आ गई 4/5, ठीक है। तो हैंस m इक्वल्स टू 4/5, ये हमारा आंसर है, ठीक है बेटा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, जब तक अपना ध्यान रखें और क्वेश्चनों को सॉल्व करें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को भी शेयर करें बेटा, और हमारे चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए बेटा।